नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करेंगे। आप लोगों की मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, संशोधित परिणाम कब तक जारी होगा और भी जो आगे की प्रक्रियाएं हैं उसको होना है, जिसके संबंध में शासनादेश भी जारी हो गया है। देखेंगे रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर तो कब तक ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी। और सीटों की संख्या को लेकर बात कर लें तो छात्रों की क्या है राय, क्या सीटें जो है 6000 होंगी या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे जिससे कि जो भी अपडेट है उससे आप सभी अवगत हो पाएँ। तो इस वीडियो में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी छात्र हैं उनकी राय क्या है वो जानेंगे सीटों की संख्या को लेकर। देखिए, अभी तक की जो भी जानकारी मिली है, चाहे विभाग से मिली हो, अधिकारियों के माध्यम से मिली हो या फिर जो भी प्रयासरत छात्र हैं उनके द्वारा मिली हो, हर बार सीटों की संख्या को लेकर यही जवाब मिलता है कि सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ना तय है, लेकिन कितने पदों पर, इस चीज़ में अभी भी संशय बना हुआ है। क्योंकि जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक हम इस चीज़ों को एकदम 100% श्योर नहीं मान सकते हैं। तो इसको लेकर छात्रों की क्या है राय, छात्र क्या जानते हैं या फिर क्या उनकी राय है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी या फिर जो पहले से अधियाचित पद थे 1894 उतने पदों पर ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो क्या है अपडेट, जानने के लिए यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों की, छात्रों की क्या राय है। उसके आधार पर ये सत्य है कि जूनियर एडेड भर्ती में अभी तक जितने भी जियो या नोटिफिकेशन आए हैं, कई भी रिक्तियों की संख्या की बात नहीं की गई है। 1894 पद या सिर्फ हमने अखबार में पढ़े हैं, जो कि पहले 4000 लिख कर आते थे। यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से पहले ये जानकारी यही मिलती थी कि 4000 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगी या विज्ञापन आएगा, पहले यही जानकारी मिली थी। बाद में जब ये एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से 1894 पद ऐसे करके न्यूज़पेपर में आने लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 4000 लिख कर आता था, फिर अचानक से 1894 बताए जाने लगे पद। जूनियर भर्ती में हमारे बहुत से साथी लोग शिक्षा निदेशालय, परीक्षा नियामक एवं SCRT गए, जहाँ से कई बार अधिकारियों ने कहा कि सीट के मामले में अभी असमंजस बना हुआ है और लगभग संभावना है कि सीटें बढ़ेंगी। अब कितनी बढ़ेंगी ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि किसी भी भर्ती में परीक्षा होने के बाद सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। तो अब देखिए छात्रों की राय ये है। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों ने जो भी चीज़ें कही हैं या जो भी आश्वासन दिया गया है अधिकारियों के द्वारा सीटों की संख्या को लेकर, क्या वो सच होता है। बाकी अभ्यर्थियों की ये राय है कि जब हर बार न्यूज़पेपर में 1894 सीटें लिखकर ही आती हैं तो कैसे सीटें 6000 हो जाएंगी, कैसे 4000 हो जाएंगी। ठीक है, तो अधिकारी तो कह रहे हैं कि सीटें बढ़ेंगी, बढ़ना तय है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा शासनादेश जारी नहीं हुआ है सीटों की संख्या को लेकर, तो कैसे मान लें। और इसीलिए छात्रों के द्वारा आगे की रणनीति बनाई जा रही है, किस प्रकार से प्रयास किया जाए, चाहे ज्ञापन कार्यक्रम हो, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, सीटों की संख्या को लेकर जो प्रयास है वो निरंतर जारी है। तो यहाँ पर कुछ छात्र क्या कह रहे हैं, बाकी सभी छात्रों को जानना ज़रूरी होता है और इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ छात्रों की यही राय है या फिर यही उनका मानना है कि जब सीटें न्यूज़पेपर के माध्यम से 1894 बार बार दिखा रहा है या न्यूज़पेपर में बार बार 1894 ही लिख कर आ रहा है, तो सीटों की संख्या कैसे बढ़ सकती है, या फिर भर्ती प्रक्रिया एग्ज़ाम हो गया है तो अब कैसे सीटें बढ़ेंगी। बाकी आप देखेंगे विज्ञापन आया है UP TGT PGT का, वहाँ पर भी देखेंगे 4100 प्लस कुछ सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभ्यर्थियों की जो मांग है 27000 पदों पर नई TGT PGT विज्ञापन को लेकर है, जिसमें देखेंगे कल की डेट में धरना प्रदर्शन भी किया गया लगातार, लेकिन आवेदन भी प्रारंभ हो गया। तो वहाँ पर भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जब एक बार विज्ञापन जारी हो जाता है, विज्ञापन में सीटों की संख्या देते हैं ये लोग, तो उसके बाद बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे पहले न्यूज़पेपर में 4000 सीटें ही करके आता था एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद 1894 सीटों की संख्या लिख कर आने लगा। तो अब देखना ये होगा कि अधिकारियों की बात सच होती है या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी तक सीटों की संख्या की जो जानकारी मिली है वो सत्य होती है। बाकी जो भी आगे की ऑथेंटिक न्यूज़ होगी हमारे चैनल के माध्यम से, उसकी सूचना समय समय पर आप सभी को मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।